हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन उससे पहले एक सर्वे आया है और सर्वे में बीजेपी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट तैयार किया गया है। लोगों से पूछा गया कि आप बीजेपी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं, और इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव में या हरियाणा के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर लोग मतदान करेंगे, क्या समस्याएं हैं, इन सारे सवालों का जवाब मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में पता चला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री के प्रदर्शन की। तो सीएम नायब सैनी का जो प्रदर्शन रहा है उसको लेकर के सवाल पूछा गया। लोगों से पूछा गया, क्या आप कामकाज से संतुष्ट हैं, क्या मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं। तो 22% लोगों ने कहा हाँ, वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि 19% लोगों का यह मानना है कि वे कम संतुष्ट हैं, यानी जो नायब सिंह सैनी का कामकाज है उससे वो कम संतुष्ट है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 40% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कामकाज से असंतुष्ट हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है जो मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में पता चला है कि 40% लोग मुख्यमंत्री के कामकाज से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। 40% लोगों का यह कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कामकाज बिल्कुल पसंद नहीं। इसके अलावा आप बात करते हैं हरियाणा सरकार के कामकाजों पर लोग क्या कहें, क्योंकि इसके पहले जो है वो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। नायब सिंह सैनी तो अभी लंबे समय से नहीं है, कुछ मतलब जल्द ही उनको बनाया गया था, उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। और देखिए किस तरह से हरियाणा के सरकार के कामकाज को लेकर पूछा गया कि 5 साल की जो बीजेपी की सरकार रही, एनडीए की सरकार रही, उसने काम कैसा किया। तो उस बारे में आप देखिए 27% लोगों ने कहा कि वो हरियाणा सरकार के यानी बीजेपी की सरकार के, एनडीए सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आए, जबकि 25% लोग कम संतुष्ट हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि 44% लोग हरियाणा सरकार के कामकाज से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी का मतलब साख दांव पे लगी हुई है। 2 बार से वो सरकार में है और तीसरी बार सरकार बनाने की मंशा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री और सरकार के कामकाज से लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हरियाणा में बज सकती है। अब बात करते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आखिर जब चुनाव हो रहे हैं, लोगों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो बेरोजगारी। 45% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा 14% लोगों के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 13% लोगों का यह कहना है कि विकास नहीं हुआ है, उनके लिए विकास बड़ा मुद्दा है और विकास होने चाहिए। इसके अलावा 3% लोगों का यह मानना है कि राज्य में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। तो 3% लोगों के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा 3% लोगों के लिए कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है, यानी कानून व्यवस्था पर भी 3% लोग सवाल उठा रहे हैं। 2% लोग खेती किसानी और किसानों के मुद्दे को बड़ा मुद्दा मानते हैं। और आपको याद होगा कि हरियाणा में किस तरीके से हरियाणा के किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो ये हरियाणा के बड़े मुद्दे हैं। जिस तरीके से आप देखिए 45% हरियाणा के लोग ये मानते हैं, 45% लोगों का ये कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, उनके लिए बड़ा मुद्दा है और वो बेरोजगारी के मुद्दे पर मतदान कर सकते हैं। और उनका स्पष्ट कहना है कि बेरोजगारी पर मौजूदा सरकार अंकुश लगाने में सफल नहीं हुई है। 14% लोग महंगाई से त्रस्त हैं और वो महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते हैं। तो ये हरियाणा के बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस बार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो सकता है। अब ये तो मतदाताओं की बात है, ये लोगों के मन की बात है, लेकिन 4 जून को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे लोगों के बीच आएंगे, लोगों के सामने आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।